नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं एक आम इंसान की भाषा में कि यूपीएस की बैटरी या इन्वर्टर की बैटरी आपके कैमरे को कितने घंटे तक बैकअप दे पाएगी। यानी कि एक दूसरी तरफ से आप समझ लीजिए कि अगर आपका 7 कैमरा है तो आपको कितना का जो है बैटरी लगाना चाहिए या यूपीएस यूज़ करनी चाहिए, कितने पावर वाले। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको क्लियर करूँगा सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, बट टेक्नीशियन तो समझ गए, बट आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो चलिए आज मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं यूपीएस की। यूपीएस आपने यूज़ किया है, यूपीएस की बैटरी पर सबसे पहले जाइए। आपका यूपीएस का जो बैटरी होता है वो कितना होता है, 7Ah की होती है, यानी कि एम्पियर आवर्स। ठीक है, आप अगर और इन्वर्टर की बैटरी को अगर आप ले लें तो इन्वर्टर की बैटरी आपका 160Ah का हो या फिर कुछ भी हो, जितने आपका एम्पियर आवर्स का वो आप समझ लीजिए। ठीक है, तो मैं आप यूपीएस का आपको बताता हूं, आप उस हिसाब से इन्वर्टर की बैटरी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूपीएस का बैटरी होता है 7Ah की। अब यहाँ पर देखिए, अगर 100% एफिशिएंसी है, क्योंकि इसमें क्या है कि कभी बैटरी पुरानी हो गई तो फिर ये कम हो जाता है। तो अगर नया है तो नया में मैं आपको बताता हूँ, अगर 100% एफिशिएंसी है बैकअप की, तो देखिए 7Ah का है। आपको ये फार्मूला को यूज़ करना है, जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। 10 गुना, याद रखिएगा, 10 गुना बैटरी कैपेसिटी, ब्रैकेट में है 10 गुना बैटरी की कैपेसिटी, उसके बाद डिवाइडेड बाय आपका जो वाट है। जी हाँ, अब वाट कैसे देखें तो आपको पता है कि अगर मान के चले आप डीवीआर लगा रहे हैं तो डीवीआर 12 वोल्ट 2 एम्पियर का आपका अडेप्टर लगता है। तो 12 को 2 से गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए आम इंसान की तरह। 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लीजिए, 12 दूना 24, तो 24 वाट हो गया। और कैमरा वगैरह भी जोड़ना है तो वो भी आप जोड़ सकते हैं। तो चलिए 24 वाट में डीवीआर को ही लेता हूँ, तो 24 वाट हो गया। अब यहाँ पर है कि 7Ah की बैटरी है यूपीएस में, 24 वाट का आपका डीवीआर है, कितने घंटे तक चलेगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, 10 गुना 7Ah कीजिए, यानी कि 70 आता है, और इसको डिवाइडेड बाय कर दीजिए 24 से, तो ये आता है 2.91 आवर्स, यानी कि लगभग 3 घंटे के आसपास। तो यूपीएस की बैटरी जो है 3 घंटे बैकअप देती, कंपनियां कहती है, तो इस हिसाब से ही कहती है। अब यहाँ पर इन्वर्टर की बैटरी है तो उसमें भी ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं कि आपके इतने कैमरे हैं तो आपके कैमरे और आपका जो पावर सप्लाई है 12 वोल्ट 10 एम्पियर है तो 120 वाट, और आपके जो डीवीआर है उसको देख लीजिए, मॉनिटर को जोड़ लीजिए, इन सभी चीज़ों को जोड़ लीजिए, और इस हिसाब से आप इस फॉर्मूला को आप यूज़ कर लीजिए, तो आपका निकल जाएगा कितने घंटे तक बैकअप आपके इन्वर्टर की बैटरी या यूपीएस की बैटरी आपको देगी। अब इसमें एक डिस्क्लेमर भी है। डिस्क्लेमर ये है कि पावर लॉस भी कई सर्टेन स्टेज में होती है। तो कभी आपको पता है कि जब एसी से डीसी में लाइट गई, लाइट आई, तो इस कंडीशन में कुछ पावर लॉसेस भी होते हैं। तो ये जो 2.91 आवर्स ये एक्यूरेट नहीं है, आप इसको कम ही समझिए, 2.5 घंटा समझिए तो अच्छा है, 2 से 2.5 घंटा के बीच समझ लीजिए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर पावर लॉसेस भी होते हैं, क्योंकि एसी से डीसी, डीसी से एसी में पावर हमेशा कन्वर्ट होता है, ट्रांसफर होते रहता है। एक तो ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि इन्वर्टर कौन सा ले। ठीक है, मैं फॉर्मूला पहले समझाता हूं, फिर मैं एक चार्ट बनाऊंगा, वहां पर आप दे दीजिए कितने अप्लायंसेस वगैरह आएंगे, आपको खुद निकल के आ जाएगा कि कितना आपको इन्वर्टर, कितना VA का इन्वर्टर आपको लेना चाहिए, कौन सी बैटरी आपको लेनी चाहिए। ठीक है, सिंपल मैं बताता हूं, 1 किलोवाट बराबर होता है 1 kVA, यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, वाट बराबर आपको पता है कि वोल्ट गुना एम्पियर, सिंपल हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन यूपीएस के अगर तरीके को देखें तो यूपीएस की बनावट के अनुसार जो है यहाँ पर एक और फैक्टर आ जाता है, क्योंकि यूपीएस में पावर लॉसेस भी होते हैं। तो ये जो पावर लॉसेस हो जाते हैं, ये पावर लॉसेस को पावर फैक्टर कहा गया है, पावर फैक्टर यानी कि PF। और यूपीएस बैटरी या इन्वर्टर बैटरी को अगर आप देख लें या इन्वर्टर को देख लें, ये इस तरह से बनाया गया है कि एक एवरेज मान के चले कि 0.8 पावर फैक्टर है, यानी कि इतना लॉस तो होता है। तो अगर वाट बराबर वोल्ट गुना एम्पियर है तो उससे और आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार 0.8 आपके पावर फैक्टर से। ये पावर फैक्टर यानी कि इतने वीडियो लॉसेस होते हैं। अब यहाँ पे क्या मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपका 100 kVA का, यानी 100 किलोवाट का आपका एक जो है इन्वर्टर है, ठीक है, 100 kVA का। अब यहाँ पर रियल पावर आप देख लीजिए कि 100 गुना, चूंकि 100 है तो 100 गुना कर दीजिए 0.8 आपका जो पावर फैक्टर है, तो कितना आ गया आपका, आ गया 80 किलोवाट, यानी कि 100 kVA वाला 80 किलोवाट देता है। अब समझ लीजिए दूसरे तरीके से कि अगर लोड कैपेसिटी आपका 200 वाट हो,
मैंने आपको बता दिया कि वाट आप आसानी से निकाल सकते हैं एसी के डिवाइस में। डीसी है तो फिर आप एडेप्टर को, एम्पियर को आप जो है 12 वोल्ट है या फिर 5 वोल्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका निकल जाएगा। तो अब अगर 200 वाट का है, 200 वाट आपका लोड है, तो आपका यूपीएस की कैपेसिटी यानी यूपीएस बैटरी की जो कैपेसिटी होती है आप समझ लीजिए कि 200 को फिर आप डिवाइड कर दीजिए 0.8 से, यानी कि 250 वाट वाला आपको लेना होगा। समझ में आ गया? 250 वाट वाली आपको लेनी होगी। एक आम इंसान की भाषा में इतना ही समझ में आता है, एक आम इंसान इतना ही समझ पाता है। अब इसे और थोड़ा आसान बनाते हैं। अगले इस मैं आपको बताता हूं कि इस वेबसाइट में आप जाएंगे, आप अपने जो फैन कितना है, सीलिंग फैन कितना है, और इसके साथ साथ कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी डिवाइसेस हैं उसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। वहाँ पर वाट आ जाएगा, कितने घंटे के बैकअप चाहिए आप वो सिलेक्ट कर दीजिए, आपको चार्ट निकल कर आ जाएगा कि कौन सा इन्वर्टर आप यूज़ करें, कौन सा बैटरी आप यूज़ करें, कितना केवीए का आपका इन्वर्टर यूज़ होगा, कितना जो है एम्पियर आवर वाला, कितना एएच वाला बैटरी आप यूज़ करें। और तरीका है जिससे आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल एक आम इंसान, देखिए लोड कैलकुलेटर, आप इसको ल्यूमिनस इंडिया का, इसका मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। इस लोड कैलकुलेटर को आप यूज़ कीजिए, आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा इन्वर्टर कितना वाट का आप ले, जो कन्फ्यूज़न आपके मन में है। ठीक है, कितने दिन बैकअप चलेगा वो तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर है, मान के चलिए कि आपका एक डीवीआर है और डीवीआर 24 वाट का देता है, आपको पता है। तो 24 वाट का यहाँ पर कोई कॉलम नहीं दिख रहा, तो मान के चलिए कि 30 वाट हम ले लेते हैं। ठीक है, 30 वाट का ले लेते हैं। एलईडी बल्ब वगैरह जितना आपके घर में वो भी आप देख लीजिए आपको कितना चाहिए। और एक कैमरा आपको पता है कि 5 वाट लेता है। ठीक है, तो आपको मान के 7 कैमरा है तो 7 × 5 = 35 हो गया, तो इसको मैं 5 बार कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि 5 कैमरा हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो पावर सप्लाई आपका 120 वाट का है, तो आपका डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो सिंपल आप अपने पावर सप्लाई 120 वाट का है तो 120 वाट आप नहीं लेके आप यहाँ पर आप कर लीजिए 100 वाट वाला। ठीक है, लैपटॉप का। तो ये आपका 30 वाट का डीवीआर हो गया और आपका 100 वाट आपका कैमरे में चलेगा, मान के चलिए, क्योंकि आपका 12 वोल्ट 10 एम्पियर का आपने पावर सप्लाई लगाया, तो 12 को 10 से आप अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो 120 वोल्ट आएगा। तो उस हिसाब से हो गया। और अगर आप एलईडी बल्ब ये वाला जलाते हैं, लाइट बल्ब है, और अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो आप ये भी डाल दीजिए। उसके बाद टेबल फैन है, ठीक है, सीलिंग फैन है, तो ये सारा चीज़ आप कर लीजिए। और उसके बाद देखिए फ्रीज, वॉशिंग मशीन सबके घर में होगा, आप फ्रीज आप दे सकते हैं, रेफ्रिजरेटर जो है 200 लीटर वाला, जूसर, टोस्टर खैर कभी कभी चलता है। और कुछ यहाँ पर ऐड करना है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, आपको कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर लीजिए। आपको यहाँ कुल मिलाकर ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए टोटल लोड वाट क्या है, 2062, यानी कि 2062। ठीक है, और बैकअप रिक्वायर्ड यहाँ पर नहीं। अगर मैं बैकअप रिक्वायर्ड में कर दूँ कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि 6 घंटा चले, बैकअप चले। ठीक है, तो अब देखिए कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाता है कि आपको 5200 VA का इन्वर्टर रेटिंग वाला चाहिए और बैटरी आपको 180 AH का चाहिए, जो कि आप, और नंबर ऑफ बैटरीज 6 यहाँ पर दिया है। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप बैटरी बाय करना चाहते हो तो यहाँ पे बाय बैटरी का भी ऑप्शन है, और ल्यूमिनस इंडिया का है तो आप यहाँ से ल्यूमिनस का परचेज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप, चूंकि थोड़ा स्लो है ये साइड, तो ये आप तय कर सकते हैं। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड अगर आप यहाँ पर दे देते हैं कि नहीं मुझे 1 ही घंटा के लिए बैकअप चाहिए ये, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 60 H का। ठीक है, तो ये आपका इन्वर्टर का पता चल गया कि इन्वर्टर कितने VA का आपको चाहिए। और अगर आप इसे कम करेंगे तो आप कम भी कर सकते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना VA का आपको इन्वर्टर लेना है और बैकअप रिक्वायर्ड कितना है, तो बैटरी कौन सी लेनी है वो भी आपको ल्यूमिनस इंडिया बता देता है। तो आप इससे भी आप मदद ले सकते हैं। इसे आप यूज़ कर आसानी से यह डिसाइड कर पाएंगे कि मेरी बैटरी कितना बैकअप देगी, या फिर इतने कैमरे के लिए मुझे कितना वाला इन्वर्टर लेना होगा, कौन सी बैटरी हमें लेनी होगी जो कि मुझे इतना पावर बैकअप कम से कम 2-3 साल तो आसानी से दे। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी लाभ पहुंचाएगी, क्योंकि कई कमेंट आ रहे थे इससे रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।